देश के टुकड़े भी होंगे तो वो भी हम करवा देंगे। कैसे भी करके सत्ता में आना है और अपनी रोटियां सेकनी और कोई एजेंडा नहीं इनका। हार्डकोर पॉलिटिक्स कर रहे हैं वो। पेपर दे के फिर आइए, अब किस मैटर पे आइए? मैटर पे धरना। विकास झा। कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में तो सुना ही होगा आपने, जिस तरीके कॉकरोच जनता पार्टी का जो अभी नाम वायरल हो रहा है और जिस तरीके से प्रदर्शन भी कर रहे हैं जंतर मंतर पर, तो आने वाले उस समय में कोई भविष्य है इस पार्टी का या नहीं? कोई भविष्य नहीं है, कोई भविष्य नहीं है। एजेंडा है और सिर्फ एजेंडा है, आम आदमी पार्टी का एजेंडा है। कोई एजेंडा इनका बस ये है कि ऐसे भी करके सत्ता में आना है और अपनी रोटियां सेकनी और कोई एजेंडा नहीं इनका। जो ये लोग युवा आए हुए हैं, चाहे JNU के छात्र हो, जो भी समर्थन में आए हैं पेपर लीक के लिए, पेपर लीक का एक भी स्टूडेंट हमें वहाँ दिखा नहीं प्रदर्शन में। और कल जिस तरीके से पेपर री एग्ज़ाम था नीट का, वहाँ पर जो है बेंगलुरु में कांग्रेस रैली की वजह से जो है 3 छात्र पहुँच नहीं पाए टाइम से। समर्थन करते हैं इस बात का आप, और इसीलिए कांग्रेस लीडर ने, कुछ लीडर ने छात्र को ही जिम्मेदार ठहरा दिया कि आप लोगों की ही गलती, आप लोग टाइम से नहीं पहुँचे। तो इसमें कौन जिम्मेदार? देखिए, बात रही टाइमिंग की तो उसमें जी जाहिर सी बात है जिम्मेदारी छात्रों की है, टाइम पे पहुंचना था उनको। और बात रही क्या कहते हैं पेपर लीक होने की, तो ये लीक ऐसा नहीं कि पहली बार लीक हुआ, इससे पहले भी पेपर लीक हो चुका है, अभी भी हुआ है। इसमें कोई ऐसी वाली बात नहीं कि पेपर लीक होने से आप किसी मतलब सरकार को ऐसे जज करो कि वो जनता के बच्चों के साथ है या उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। राहुल गांधी तो लेकिन ये कह रही है कि हमारे सरकार में पेपर लीक ही नहीं हुआ। ऐसा कुछ नहीं है, आप रिकॉर्ड देखेंगे तो बहुत बार लीक हुआ है और होता आया है। इसमें कोई ऐसी वाली बात नहीं है कि सरकार की इसमें कोई ऐसी वो चीज़ हो। इस सिचुएशन में छात्र की गलती है, टाइम से नहीं पहुंच पाए, या फिर कांग्रेस की रैली की गलती? कांग्रेस का देखो, कांग्रेस का एजेंडा आप कहोगे कि प्रॉब्लम के साथ है, तो मैं इस चीज़ को नहीं मानता, क्योंकि मैं जिस हिसाब से उनको देखता हूँ वो सिर्फ और सिर्फ एक सेल्फिश पार्टी को ही मानता हूँ कांग्रेस को। ऐसा कुछ नहीं है कि वो किसी प्रॉब्लम के साथ खड़े हो या वो। अब बात रही टाइमिंग की, तो देखो अगर टाइमिंग की वजह से लेट हुआ है तो जाहिर सी बात है। जैसे नहीं, वो लोग पहले निकल चुके थे, उनका एक कहना है, लेकिन कांग्रेस वालों की जो रैली निकल रही थी उसकी वजह से वो लोग जो है लेट हो गए। तो जाहिर सी बात है इसमें फिर कांग्रेस वाली गलती है। अगर ऐसा कुछ है तो दोनों तरफ गलती है, फिर उनको भी हिसाब से निकलना चाहिए था कि अगर टाइम पे पहुंचते हैं। और बात रही कांग्रेस की रैली की, तो इसमें टेक्निकली प्रॉब्लम आप किसी को ऐसे जज नहीं कर सकते। सौरभ। क्या कह रहे हो, कांग्रेस जनता पार्टी को समर्थन? मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ। मैं ये बोलना चाहता हूँ, जो कांग्रेस पार्टी में एक बंदा जो आया था वो ये कह रहा था देश के टुकड़े भी होंगे तो वो भी हम करवा देंगे। जब कोई उनका सवाल था क्या? हम इतना नहीं कहना चाहते, बस अगर देश के टुकड़े को वो बंदा झेल लेगा, ऐसी पार्टी की हमें हजम होगी, हम ये कहना चाहते हैं। वो बंदा आया था कांग्रेस पार्टी, अगर आप आए थे, आप वो जो करने आए, जो भी करने आए थे हम करते। तुम कहने लगे अगर देश के टुकड़े होंगे हम टुकड़े कर देंगे, हम उसमें खुशी हैं। वो मेरे ख्याल से वकील की पढ़ाई कर रहा था, मेरे ख्याल से सुनने में ये आया था कि वकील की पढ़ाई कर रहा है। पढ़ा लिखा इंसान खुद कह रहा है कि अगर देश के टुकड़े होंगे हम कर देंगे। वो लोग मनमानी कर रहे हैं अपनी, जंतर मंतर पर हट ही नहीं रहे हैं वहाँ से। कह रहे धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं आ जाता तब तक हटेंगे नहीं यहाँ से। वो हटना पड़ेगा, आज नहीं कल हटेंगे, कल नहीं परसों हटना पड़ेगा उन्हें। वो उनकी बेकार की खाली अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं, अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। अगर यही समय अपना कामयाब पैसा कमाए, अपना कामयाब अपनी फैमिली पर ध्यान दें, कुछ नहीं उसमें जाएगा। जो युवा पढ़ा लिखा इंसान वकील है, वो खुद कह रहा अगर देश के टुकड़े हो जाएंगे तो हमारा कुछ नहीं जाएगा। बताओ इससे बड़े क्या बात है? कांग्रेस ने जो बेंगलुरु में रैली निकाली उसमें कौन जिम्मेदार है? कांग्रेस वाले। ये तो इस मामले में तो मैंने देखा नहीं, झूठ की बोलूँ मैं, इस मामले में मुझे पता नहीं है, इस मामले में कुछ बोल नहीं सकता। देखो, जंतर मंतर पे CJP का रैली चल रहा है। उनके जो अध्यक्ष है अभिजीत दीपके ने, उन्होंने भी ये कहा कि आप जो आए ना, मतलब यहाँ पर, तो अपना पेपर देने के बाद आए। उन्होंने भी मतलब उकसाया नहीं बच्चों को कि आओ आज ही अभी धरना देना है, पेपर छोड़ दो, पेपर नहीं देना। उन्होंने बाकायदा संयमित भाषा में ये बात बोली कि पहले पेपर दीजिए उसके बाद आइए। तो कांग्रेस को पहली बात ये करने की जरूरत ही नहीं थी रैली। और कांग्रेस किस मुंह से ये सब मतलब ड्रामा करने के सोच रही है? कांग्रेस की तो देन है जो शिक्षा इतनी बेकार है। सर्व शिक्षा अभियान किसके उसमें आया था? अटल बिहारी वाजपेयी जी लाए थे। उससे पहले कैसी शिक्षा व्यवस्था थी आपको भी पता है, सबको पता है। लेकिन राहुल गांधी तो कहते हैं हम छात्र के साथ खड़े हैं। ये कौन सा छात्र, ये कौन सा साथ खड़ा रहना है? वो छात्र के साथ सिर्फ एक ही दिन खड़े होते हैं। जैसे ही देखते हैं सोशल मीडिया में छात्र उग्र होने वाले हैं, लड़ाई करने वाले हैं, तो कोटा में चले जाते हैं, वहाँ पे नाच गाना ड्रामा करते हैं और फिर वहाँ से भाग जाते हैं। अब कहाँ गए राहुल गांधी जी?
जो इतने सारे बच्चों को लेट हुआ, बच्चे पेपर नहीं दे पाए, उनके बारे में एक शब्द उन्होंने बोला? छोटी छोटी बातों ये कॉकरोच वाले जो अब धरना कर रहे हैं, इनका अब धरने का क्या मतलब है? ये किस बात का धरना कर रहे हैं अब? कॉकरोच वाले अब जंतर मंतर पे धरना किस बात का कर रहे हैं? जब कल री एग्ज़ाम था, री एग्ज़ाम के बीच में इनको धरने का क्या मतलब बनता है, ज़रा ये बता दो। नहीं, आप उनके धरने का समर्थन कर रहे हैं ना साहब? मैं समर्थन नहीं कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ जो उनके अभी दीपिके है, जो अध्यक्ष है, उन्होंने ही कहा बकायदा कि आप पेपर देने के बाद आए, तो वो भी कहना चाह रहा है कि पेपर दीजिए उसके बाद आइए। तो गलत तो नहीं है। देखो हर चीज में परमिशन क्यों दे रहे हो भाई? सवाल तो उठता है इस पर, आप परमिशन क्यों दे रहे हो जंतर मंतर पे? हम हर परमिशन बैन करो उनकी, नहीं हो सकते, आप परमिशन क्यों दे रहे हो? पक्ष में भी नहीं हो सकते। कॉकरोच वाले कि इन्होंने जो है जंतर मंतर पे धरना किस बात की दी थी? नीट पेपर लीक होने पे। अब तो एग्जाम हो गया, अब किस बात की धरना है ये पूछिए ना इनसे। अगर ये कह रहे हैं कि उनके अध्यक्ष अगर ये बोल रहे हैं कि पेपर दे के फिर आइए, अब किस मैटर पे आइए? अब किसानों को बुलाया जा रहा है, क्या है मैटर, क्या है इनका, ये पूछिए ना इनसे। तो देखो हार्डकोर पॉलिटिक्स कर रहे हैं वो, और ये सबको पता है। और वहाँ पे जो खाना खिला रहे हैं, पूड़ी खिला रहे हैं, और मुसलमान लेडीज़ आती है वो अपने हाथों से निवाला चखाती है उसको, तो ये सब सिर्फ दिखाने का भावनात्मक व्यूज इकट्ठे करने के तरीके हैं उनके, और कुछ नहीं है। तो हार्डकोर पॉलिटिक्स वो कर रहे हैं। किसान क्या मतलब राजनेता होते हैं? स्टूडेंट क्या राजनेता होते हैं? ये लोग राजनीति के लिए है ही नहीं, तो ये जानबूझ के राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ नहीं। ये मानते हो कि ये राजनीति कर रहे हैं, बच्चे को आगे लेकर के राजनीति कर रहे हैं, ये मानते हो आप? तो आपके हिसाब से समर्थन सही नहीं है ना, ये जो मतलब धरना कर रहे हैं सही नहीं है? आपको उनके बारे में बात भी नहीं करनी चाहिए। आप बात कर रहे हो तभी वो लोग दिख रहे हैं, तभी लोग वो आप इग्नोर कीजिए, अपने आप खत्म हो जाएगा मामला ही खत्म। क्या नाम हुआ सर? पंकज। अभी जिस तरीके से कल नीट का एग्ज़ाम था, जो री एग्ज़ाम होने वाला था, वो कल एग्ज़ाम था बेंगलुरु में, जिस तरीके से कांग्रेस ने अपनी रैली निकाली, क्या उन्हें मालूम नहीं था कि बच्चों का एग्ज़ाम है और हमें रैली को टाल देना चाहिए, उससे अगले दिन कर लेना चाहिए या उससे पहले कर लेते? और इन लोगों की वजह से जो 3 छात्र नहीं पहुँच पाए, अब ये लोग इन्हीं को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, कह रहे हैं कि छात्र की ही गलती है, समय पर नहीं पहुँच पाए। क्या कहेंगे इन तमाम? बड़ा दुर्भाग्य है, यही लोग, ये कांग्रेस के लोग कुछ दिन पहले जो पेपर के अपने अधिकारियों से मिलकर पेपर लीक करवाया, जब हाय तौबा मचाई, आज जो जंतर मंतर में बैठे हुए हैं, जो पार्टी कॉकरोच पार्टी बनाकर अपने आप को चमकाने की बात करते हैं, तो कहाँ गए वे लोग? आज क्यों नहीं बोल रहे कांग्रेस के ऊपर? बड़े शर्मसार की बात है। राजनीति छात्र का, जो छात्रों के ऊपर राजनीतिकरण किया जा रहा है, बड़ा दुर्भाग्य है। 50 साल इस देश में राज कर हर एक पेपर लीक करवाना उनको आदत पड़ चुकी है। कांग्रेस का चित्र और चित्रण है, उन्होंने छात्रों का कभी भला नहीं चाहा, कभी नौकरी के ऊपर ध्यान नहीं दिया, न स्किल के ऊपर ध्यान दिया। आज मौजूदा सरकार ध्यान दे रही है तो अपने अधिकारियों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचकर कभी पेपर लीक, कभी धरने, कभी प्रदर्शन, और इतने अच्छे थे तो सत्ता से बेदखल छात्रों ने किया। छात्रों के 3 बच्चों का क्या कसूर था कि उन्होंने पेपर देने में देरी से पहुंचा? तो यही तुष्टीकरण की राजनीति और इनके धर्म और जाति की राजनीति और छात्रों को राजनीति में कुदाने वाले और कमंडल उसमें अपराधी बनाने वाले और छात्राओं को मजबूर करने वाले, और कि कभी अफसर ना बने, पढ़ ना जाए, हमसे सवाल ना मांग ले, ऐसे पेपर लीक करवाना, ऐसे बच्चों का दोहरीकरण कर उनका आगे उत्थान ना हो, आगे ना बढ़ पाए, ऐसा उनका शोषण करना कांग्रेस का चरित्र चित्रण रहा है और हमेशा रहा है। आज आधुनिक उसमें युग में भी आज उन्होंने धरने प्रदर्शन टेके, रैली टेकी, और जब बात आती है हम तो साफ थे जी, वो भाजपा वाले नहीं करते जी, मोदी जी जिम्मेदार है जी, मोदी जी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस। अरे भैया, आपने राजनीति की है, ना तो धर्म की आड़ में की है, छात्रों का शोषण किया है, और छात्रों को आगे ना बढ़ा पाए हो, और छात्रों के उत्थान के लिए कोई पॉलिसी ना बनाए। 50 साल देश में राज कर इन छात्रों को तुष्टीकरण और उसमें हर एक चीज़ में उनका शोषण करना, उनको आंदोलन में कुदाने वाले ये कांग्रेस के लोग आज मौन बैठे हैं। और जो इनके आड़ में राजनीति की सोच रखते हैं, आज वे क्यों मौन है? मेरा उनसे सीधा सवाल है, क्यों नहीं उनसे जवाब मांगते? क्यों आपने रैली की? क्यों उन बच्चों का वो भाग्य बनाने में मदद की और उनका भाग्य ना बना पाए? उनका भाग्य मिटाने वाले वो जहाँ के भी लोग हैं वो बड़ा ही दुर्भाग्य। और नीट की परीक्षा आज भी
शासन द्वारा, अफसरों द्वारा वो बधाई के पात्र जो भी लगे थे, पूरे बधाई के पात्र आपने नीट का सफल आयोजन करवाकर बच्चों के भविष्य के लिए ये जो वो रखा है, तो आप बधाई के पात्र हैं। ऐसे ही सरकार को ऐसे आयोजन को करते हैं जो पेपर में सफलता होती है तो उनकी पीठ थपथपानी चाहिए, उनको बुलाकर पुरस्कार भी देना चाहिए। तो इस सरकार से भी मेरी आपके चैनल के माध्यम से गुजारिश है, कुछ ना कुछ इनको करें, मोटिवेट करें और अफसरों को अपने कॉन्फिडेंस में लेकर, अपने विश्वास में लेकर उनको आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए।